प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातें की थी चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। कैसे? जैसे हम लोग पहले भी पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, उसी चीज़ को ये दोबारा से हमें एक दूसरे रूप यही है, बस कुछ जो है भाज्य के लिए a का प्रयोग कर दिया है, भाजक के लिए b का, भागफल q और शेषफल r कह दिया है। ठीक है, ये दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए एप्लीकेबल होता है। HCF ज्ञात किया जाता है इन दोनों का प्रयोग करके। ठीक है, इस तकनीक का प्रयोग करके HCF ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, एक ये वाला जो है कंडीशन याद रखना है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं तो q और r भी इस तरह से होता है कि a इक्वल टू b q प्लस r, जहाँ पर r जो है ना, ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा नंबर होगा। ये वाली चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखो, ये तकनीक जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग करते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF ज्ञात करने के लिए। जब भी जैसे एल्गोरिथम स्टेप वाइज होता है, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया है ना, r का वैल्यू 0 आ गया, उस स्टेप में जो b होता है ना अपना, यानी कि भाजक, वो HCF होगा हमारा। ठीक है, अब देखो, जैसे एग्जाम्पल कुछ करते हैं 16 और 28 का। बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, भाज्य होता है वो, और भाजक छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें 16 को वो एक बार में लगेगा 16, और कितना जोड़ेंगे इसमें तो 28 आ जाएगा। तो इसमें जो है 8 उधर जोड़ेंगे और 4 इधर, तो यानी कि 12 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, फिर ये जो है, ये यहाँ पर b जो है भाजक जो है भाज्य बन जाता है। ठीक है, और शेषफल भाजक बन जाता है। ठीक है, जैसे इसको अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझ सकते हैं। 28 और 16 को हम लोग भाग विधि से कैसे HCF निकालते थे, एक बार में लगाए 16, शेषफल बचता था 12। तो इसी चीज़ को हमने एल्गोरिथम के रूप में लिख दिया है। फिर इसके बाद हम लोग किए क्या काम कि अगला स्टेप में हो जाता था, ये रिमाइंडर छोटा हो गया नहीं से, तो यहाँ पर हम लोग करते थे कि इसको नीचे उतारते तो ये 16 जो पहले भाजक था वो भाज्य बन गया कि नहीं, और ये रिमाइंडर था वो भाजक बन गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि ये भी कितने बार लगेगा, एक बार में ये भी लगेगा, और ये लगेगा 12, शेषफल 4 बचेगा ना, तो यहाँ पर शेषफल 4 लिख दिए। ठीक है, ये फिर 12 उतरेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये शेषफल 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। तो ये 12 जब यहाँ आया तो 4 को 3 से गुना किए तो ये 12 आ गया, रिमाइंडर 0। और यहाँ पर बतलाए थे कि जहाँ भी जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, उसी स्टेप में जो b होता है ना, भाजक जो होता है, वो उसका HCF होता है ना। इसलिए HCF किसका भाई, तो 16 और 28 का HCF जो है ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 18 और 81 का HCF, ऑफ कोर्स 81 बड़ा नंबर है ना। 18 ऐसे लिखेंगे पहले तो इसको, फिर 18 चौका 72, और कितना जोड़ेंगे तो ये 81 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो, है ना। और इसके बाद देखो यहाँ, तू कहाँ भाग रहा है, ये 18 इधर हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा, 9 भाजक, और ये 2 बार में जो है लग जाएगा, यही ना होगा जी, 18 चौका 72 और 9 81। ठीक है, लग रहा है हमको तो ना। चलो ठीक है, आगे देखो, फिर रिमाइंडर जो है 0 हो गया। ठीक है, इसलिए HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, HCF किसका 18 और 81 का कितना होगा, 9 हो जाएगा, ये जो भाजक होता है। ठीक है, वो लिखा नहीं। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। इसमें देखो 12,576 है। ठीक है, बराबर 40 52 4052। इसमें देखो गुना किससे करेंगे, ये मोटे तौर पे हम लोग अंदाज़ लगा के काम करेंगे। जैसे देखो, एक रफ पेज ले लेते हैं,
चलो देखो ये रफ पेज ले लिए हम लोग। तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग कि जैसे ये क्या है 12,000 के आसपास में हमको जाना है और ये 4,000 के आसपास में जाना है। तो 4,000 4 तिया 12 है ना, तो 12,000 के आसपास में ये दिख जाएगा। तो इसमें हम 4052 में 3 से गुना करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 3 से तो लगभग करेगा, ये श्योर हो चुका है 12,000 के आसपास में जा रहा है। और 52 तिहाई भी कुछ होगा, 100 कुछ होगा ना, 100 150 के आसपास में होगा। तो 500 तक तो नहीं जाएगा, तो इससे छोटा ही रह जाएगा ना। 4 से करेंगे तो 16,000 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है। तो 3 से लगेगा, श्योर है, गुना करो। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 40 तिहाई 120 और ये 21 है ना। तो 12,156 हो गया जी, है ना। तो 12,156 हो गया। और इसको हमको घटाना है किस में, 12,000 तो गया, ठीक है। 576 में 156 घटाओ, है ना। ये सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देखो तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420, ठीक है। ये 3 से गुना हुआ प्लस 420, तब ये सबको कैलकुलेट करने पे 12,576 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है अगला स्टेप में। ये तो क्लियर है कि ये 4052 यहाँ आ जाएगा, ये 420 यहाँ आ जाएगा। 420 देखो 42 है ना, तो 42 10 से गुना करेंगे तो भैया ये तो 4200 हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हैं 9 से गुना करके देखते हैं इसको। 9 से जो है इसके आसपास में आ जाएगा, है ना। तो 42 में 9 से किए तो करते हैं क्या है इसमें, 42 में 9 से किए, 9 दूनी 18, 9 चौका 36 और 1 37, है ना। 37 और 1 0 इसका था, ठीक है। तो 37 80, 9 बार में 37 80 लग गया और 40 52 है, तो इसको घटाओ कितना हो जाएगा। ये जो है 12 में से 2 में से 8 0 गया तो 2, 15 में से 8 गया 7 और ये कितना बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है। यानी कि 272 बच गया इसका शेषफल, ठीक है। इसके बाद देखो 420 यहाँ आ जाएगा, 272 यहाँ आ जाएगा। 200 का दोगुना 400 हुआ, 72 का दोगुना जो है वहीं 140 के आसपास आएगा। तो 400 और 140 500 ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये एक ही बार में लगेगा, है ना। 272 में घटा लो, को घटा दो कहाँ से, 420 में से, ठीक है। तो 420 में से ये कितना बच जाएगा, ये जो है 0, 10 में से 2 गया 8, ये 11 में से 7 गया तो 4 और ये बच जाएगा कितना, 3 में से 2 गया तो 1, 148 बच गया शेषफल यहाँ पर, ठीक है। 148 बच गया। अब ये 272 इक्वल टू 148 गुने, ये फिर से एक बार में ही लग रहा है क्योंकि 14 दूनी 28, सीधे देख रहे हैं कि यहाँ 27 है, 28 280 से ज़्यादा आ जाएगा ये, तो ये तो कम हो गया ना। तो एक ही बार में लगाएंगे हम यहाँ पर कितना, 272 में से 148, है ना। 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया, थोड़ा दिखना चाहिए, है ना। 12 में से 8 गया तो 4 और ये कितना था, ये 6 में से 4 गया तो 2 और ये 1, ठीक है। 124 शेषफल में बच जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर 148 इधर आ गया, 124 इधर, एक ही बार में लगेगा, कितना शेषफल बचेगा, 124, 16 और 8 24 शेषफल बचेगा, है ना। 124 ये तुमको लगेगा कितना, 124 जो है 24 के 5 बार में लगेगा, कितना बार, 24 के 5 बार में लग जाएगा कितना, 120, इतना ही ना, 5 का 20, हाँ ठीक है, 120 लगेगा और 4, ठीक है। ये 24 इधर आ जाएगा और ये हो कितना, 4 से 6 बार, ठीक है। शेषफल अब 0 आ गया, ठीक है। लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर HCF किसका भाई, HCF किसका 40 52 और 12,576 का HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो 196 38,220 है और 196 है, ये 195 बार में कट जाता है पूरा शेषफल 0, है ना। चूँकि R इक्वल टू 0 इसलिए HCF किसका 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लो
इसमें 225 है, ठीक है, 225 बराबर 135, ठीक है, ये एक बार में लगेगा, ठीक है, एक बार में लगेगा तो शेषफल में 90 बच रहा है, 135 इक्वल टू 90 गुने 1, ये फिर बच जाएगा 45, और ये 90 इक्वल टू 45 गुने 2 प्लस शेषफल 0 हो गया, जहाँ रिमाइंडर 0 हुआ लिख देंगे, चूँकि r इक्वल टू 0 इसीलिए HCF किसका किसका भाई 135 और 225 का, ये किसके बराबर हो जाएगा 45 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके।